आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। जी हां, इन दिनों यही गाना बिजली विभाग गा रहा है और प्लान बना रहा है आपकी और हमारी जेब और ज्यादा हल्की करने का। खबर यह है कि यूपीपीसीएल यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने यूपीईआरसी यानी कि उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें बिजली की दरों में 25 से 30% तक की बढ़ोतरी की मांग की गई है। यानी आपकी जेब काटने का एक और इंतजाम कर लिया गया है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, पिछले दिनों खबर यह आई थी कि देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश अब गौतम अडानी से बिजली खरीदेगा। इसके लिए अडानी मिर्जापुर में 1600 मेगावाट का एक पावर प्लांट भी लगाएंगे। इस प्लांट के जरिए 1500 मेगावाट बिजली सप्लाई की जाएगी। यूपी कैबिनेट ने भी इसे मंजूरी दे दी। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में बढ़ते तापमान के बीच में अगर आप एसी, कूलर या पंखा खुलकर चलाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके पसीने और भी छूटने वाले हैं उस हवा के साथ में, क्योंकि यूपीपीसीएल एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आया है जिसमें कहा गया है कि पावर कॉर्पोरेशन को 19,600 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हुआ है, जिसकी भरपाई के लिए आम आदमी को झटका लगाया जाए। जाहिर तौर पर लोगों को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आने जा रही, क्योंकि एक तरफ सरकार अडानी को बिजली सेक्टर पर कब्जा करने की छूट दे रही है, प्राइवेटाइजेशन को लेकर अपने ही कर्मचारियों की तरफ से किए जा रहे विरोध को इग्नोर कर रही है, तो दूसरी तरफ बिजली का बोझ सूबे की जनता पर डालने जा रही है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन का कहना है कि उसे 19,600 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हुआ है। इस घाटे की बड़ी वजह प्रोडक्शन और सप्लाई कॉस्ट में बढ़ोतरी, पुराने बकाया बिल और कलेक्शन एफिशिएंसी में कमी को बताया गया है। यूपीपीसीएल का यह भी कहना है कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी के बिना इस घाटे की भरपाई करना असंभव है। इसके अलावा मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन 2025 के तहत टाइम ऑफ डे यानी कि टीओडी टैरिफ लागू करने का प्रस्ताव है। टीओडी टैरिफ के तहत बिजली की दरें दिन के समय के आधार पर बदलेंगी, यानी कि पीक आवर्स जैसे कि सुबह और शाम में बिजली महंगी होगी, जबकि ऑफ पीक समय में सस्ती होगी। वैसे भी उत्तर प्रदेश में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। अर्बनाइजेशन हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो या फिर मॉडर्नाइजेशन हो, इसकी वजह से 2033 से 34 तक बिजली की मांग में 11,000 मेगावाट तक की ग्रोथ आने की उम्मीद है। इसके लिए नए पावर प्रोजेक्ट्स की जरूरत होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अडानी पावर को 1500 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसमें $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा। हालांकि नए प्रोजेक्ट्स और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारी लागत आती है, जिसे यूपीपीसीएल कस्टमर्स से वसूलना चाहता है। इसके अलावा ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार यानी कि FPPPA को मंथली बेसिस पर लागू करने के लिए कहा गया है, जिसके चलते बिजली बिल में पहले ही 1.24% की बढ़ोतरी हो चुकी है। यूपीपीसीएल की माने तो उत्तर प्रदेश में 57 लाख से ज्यादा कस्टमर्स ने कभी भी बिजली बिल का भुगतान नहीं किया, बावजूद इसके उन कस्टमर्स के कनेक्शन चालू हैं। अब ये कौन लोग हैं आप खुद ही समझ सकते हैं। मैंने आपको कई बार इसी मंच पर खड़े होकर यह बताया है कि ये जो नेताओं के बड़े बड़े महल बने हुए हैं, उनका बिजली का बिल, जो सरकारी आवास है उनका बिजली का बिल तक नहीं जमा किया जाता है, और इसको लेकर सरकार कौन सा कदम उठाती है नहीं उठाती है आप सभी जानते हैं। सरकार ने एक मुश्त समाधान योजना OTS भी शुरू की थी, लेकिन केवल 10% कस्टमर्स ने ही इसका फायदा उठाया, ऐसा यूपीपीसीएल का कहना है। यानी कि 90% लोगों के बकाये की वजह से यूपीपीसीएल पर बोझ और ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन इसके लिए कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के प्राइवेटाइजेशन को लेकर भी आवाजें तेज हुई हैं। टाटा पावर ने दक्षिणांचल और पूर्वांचल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन के लिए बोली लगाई है, जिसमें यूपीपीसीएल 49% की हिस्सेदारी रखेगा, यानी कि 51% प्राइवेट सेक्टर को जाएगा। फुली प्राइवेटाइजेशन कर देने की फिराक में है सरकार। ऐसे में कुछ जानकारों का यह कहना है कि प्राइवेटाइजेशन के दबाव की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव लाया जा रहा है, ताकि प्राइवेट कंपनीज के लिए इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव हो सके। दोस्तों, एसी कमरों में बेड पर या फिर सोफों पर बैठकर ट्विटर स्क्रॉल करने वाले कुछ लोग ये कह सकते हैं कि इससे क्या ही फर्क पड़ने वाला है, हमारा क्या जा रहा है, थोड़े पैसे ही बढ़ रहे हैं। तो उनके लिए यहां ध्यान देने की जरूरत है, उनको ये बात सुनने की जरूरत है। पहली बात ये कि उत्तर प्रदेश की जनता पहले से ही महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से जूझ रही है, हर कोई जानता है, लेकिन सरकार मौसम गुलाबी है बताती है। दूसरा क्या है कि 30% बिजली बिल बढ़ने का मतलब यह है कि औसत महीने के बिजली बिल में 200 से 500 रुपए
ज्यादा आने वाले हैं। मान लीजिए कि अगर आपका मंथली बिल 1000 रुपए आता है तो वो 1250 से 1300 रुपए तक चला जाएगा। ये उन परिवारों के लिए परेशानी भरा है जिन पर मिडिल क्लास का टैग लगा हुआ है। आप जानते ही हैं कि वीवीआईपीज जिनके घर पे तमाम एसी लगे हैं और वो कभी बंद भी नहीं होते, वो घर से निकलते हैं, एसी से निकलते हैं तो उनकी कार में एसी है, कार से फिर ऑफिस पहुंचते हैं तो वहां पर एसी है, फिर कार में बैठ जाते हैं, घर आ जाते हैं तो घर पर भी एसी है। यानी कि एसी से उनका नाता जो है टूटता नहीं है और हर जगह एसी चलती रहती है। उन लोगों पर वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता है। गरीब आदमी को पंखा नसीब हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। अगर उनका जो है 200 का बिल आता था तो अब वो बढ़कर 250 तक पहुंच जाएगा, तो उनके लिए भी परेशानी है। फिर मिडिल क्लास को देख लीजिए, जो पहले तो टैक्स भरता है और फिर यूपीपीसीएल का घाटा अपनी जेब से भरने के लिए मजबूर हो जाएगा। ऐसा लगता है दोस्तों कि बिजली कुछ दिनों बाद सोनार की दुकान पर मिलने लगेगी। बिजली के बिल बढ़ने से किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए भी परेशानी है, क्योंकि उनकी आजीविका सीधे तौर पर उससे जुड़ी हुई है। हालांकि उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र को पहले से ही सब्सिडी वाली बिजली दी जाती है, लेकिन अगर बिल बढ़ जाता है तो सरकार को सब्सिडी भी बढ़ानी पड़ेगी और राज्य के बजट पर और दबाव पड़ेगा, जिसके बाद मिडिल क्लास को और ज्यादा निचोड़ा जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो छोटे व्यापारी जो पहले से ही मंदी और महंगाई की मार झेल रहे हैं, इस बढ़ोतरी के चलते और परेशानियों को झेलेंगे। इंडस्ट्रीज को बिजली महंगी मिलेगी तो प्रोडक्ट्स भी महंगे हो जाएंगे, उनके दाम भी बढ़ जाएंगे। सोचिए, सरकार एक तरफ इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की बात कर रही है तो दूसरी तरफ महंगी बिजली को ऑफर कर रही है, और बिजली महंगी होगी तो फिर सीधे तौर पर जो दाम हैं प्रोडक्ट्स के वो भी बढ़ जाएंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोक्ता परिषद ने यूपीपीसीएल के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। परिषद ने यहां तक दावा कर दिया है कि यूपीपीसीएल ने कलेक्शन एफिशिएंसी के आधार पर फर्जी राजस्व घाटा दिखाया है, जो कानूनी तौर पर गलत है, सही बिल्कुल नहीं है। वहीं सोशल मीडिया पर भी यूजर्स भड़के हुए हैं और इसे बीजेपी सरकार की एंटी पीपल पॉलिसी बता रहे हैं। मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने इसे जनता की जेब पर डाका बताना शुरू कर दिया है। अगर ये प्रस्ताव लागू हो जाता है दोस्तों, तो ये मानकर चलिए कि 2027 के विधानसभा चुनाव में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। हालांकि चुनाव में अभी वक्त है और तब तक हो सकता है ये मुद्दा कहीं गायब भी हो जाए, क्योंकि धर्म, जाति, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों, और इसी पर तो चुनाव होते हैं। हमारी और आपकी बात कहां सुनी जाती है। महंगाई पर इलेक्शन होता तो कितनी सरकारें रिपीट ना कर पाती। आप ही बताइए कमेंट करके, ये मुद्दा आपके लिए कितना मायने रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद।